नेता विपक्ष के तौर पर अपने पहले राजनीतिक दौरे के लिए राहुल गांधी ने गुजरात को चुना है। इसके पीछे क्या रणनीति है? मेरे साथ जिग्नेश मेवानी हैं, गुजरात कांग्रेस के विधायक हैं। जिग्नेश, राहुल गांधी गुजरात आकर के क्या संदेश देना चाहते हैं? और वो लोकसभा में तो कहते हैं, सीधी चुनौती देते हैं प्रधानमंत्री को कि आपको अगले चुनाव में गुजरात में हम हरा देंगे, लेकिन को निपटाएंगे ही निपटाएंगे। आरएसएस, भाजपा, नरेंद्र मोदी जो उखाड़ना है उखाड़ ले, पूरा सीना तान कर खड़े हैं। जितना डंडा मारना हो, मुकदमा दर्ज करना है, दोबारा असम पुलिस को भेजना है, जो करना है कर ले। अब गुजरात कांग्रेस डिटरमाइंड हो चुकी है, उनके छक्के छुड़ाएंगे। और इस प्रकार जिस प्रकार के कांग्रेस के कार्यालय में घुस पर मारपीट की है, पथराव किया है, प्रॉपर्टी को डैमेज किया है, कार्यकर्ता बहुत नाराज है। तो इन कार्यकर्ताओं को मोरल बूस्ट करने जब राहुल जी खुद आ रहे हो तो फिर उनका संकल्प है डरो मत, डराओ मत। डराएंगे नहीं, लोकतांत्रिक तरीके से लड़ेंगे, लेकिन इस बार भाजपा का तंबू उखाड़ फेंकेंगे। 5 साल तक कांग्रेस के नेता इसी कॉन्फिडेंस में बात करते हैं। चुनाव आता है पिछली बार, इस बार का कॉन्फिडेंस, इस बार का बॉडी लैंग्वेज, इस बार का माहौल कुछ अलग है। भाजपा के हौसले धीरे धीरे पस्त हो रहे। 31 साल में पहली बार राजकोट बंद हुआ अग्निकांड के मामले में, केवल 28 दिन की मेहनत के चलते। वो केवल हमारा मेहनत नहीं है, जनता ने भी तय कर लिया है कि धर्म की राजनीति करने वाले इन चोरों को पहचान लो, जो अग्निकांड की पीड़ितों के साथ खड़े नहीं, जो मोरबी कांड के पीड़ितों के साथ खड़े नहीं। हिंदू विद्यार्थी जो पेपर लीक का शिकार होता है, नीट का शिकार होता है, तब मोदी जी कुछ नहीं बोलते। ये जनता गुजरात की और मुल्क की समझ चुकी है। लेकिन हमने देखा है 3 दशकों में यहाँ पर गुजरात प्रयोगशाला बन चुकी है हिंदुत्व की राजनीति की। और राहुल गांधी पे जो आरोप लगाया बीजेपी ने, उन्होंने लोकसभा में हिंदुओं का अपमान किया। संविधान कैसे लागू हो उसकी प्रयोगशाला बनेगी। गुजरात की अस्मिता और गौरव के नाम पे जो गुजरात के साथ छलावा हुआ है ना, 300 बलात्कार करने वाले प्रज्वल रेवन्ना का प्रचार करने वाले लोग कहाँ से धर्म के ठेकेदार बन सकते हैं? जिन्होंने बिल्किस बानो के बलात्कारियों से जेल में से छोड़कर लड्डू खिलवाए, वो कहाँ से धर्म से ठेकेदार बन सकते हैं? जिन्होंने कलम, किताब और संविधान के बजाय तलवार और त्रिशूल बांटे हैं, उनका अधिकार है धर्म की बात करने का। ये धर्म को समझ नहीं पाएंगे। कबीर ने कहा है, एक राम दशरथ का बेटा, दूजा जो घट घट में बैठा, तीसरे राम का सकल पथारा, चौथा सबसे निर्गुण सबसे न्यारा। कबीर के राम को आरएसएस, भाजपा और मोदी कभी समझ नहीं पाए। तो आप लोग कहते हैं संसद में भी राहुल गांधी बीजेपी पे निशाना साध रहे थे, लेकिन कह दिया गया कि ये हिंदू धर्म का अपमान है और राहुल गांधी पे चौतरफा हमला बोला गया। और इसी सिलसिले में यहाँ पर भी बेरोजगारी पर कहने को कुछ नहीं है, पेपर लीक पे कहने के कुछ नहीं है, महंगाई पे कहने के कुछ नहीं है, खाली पड़े सरकारी पदों में भर्ती क्यों नहीं हुई, ये कोई मुद्दा उनके पास नहीं बचा। किसी मुद्दे पर कहने के लिए कुछ नहीं, तो दोबारा घुमा फिरा कर बात धर्म पे लाते हैं। जनता समझ चुकी है। और क्या जनता को और विशेष रूप से समझाने के लिए हम देख रहे हैं यहाँ जितने भी पोस्टर हैं, होर्डिंग है, सब में राहुल गांधी शंकर जी की तस्वीर के साथ नजर आ रहे हैं। तो क्या इसके पीछे एक खास और ये नारा कि डरो मत, डराओ मत, किसी को डराएंगे नहीं। कल को सत्ता में आएंगे, क्यों डराएंगे भाई? कानून और संविधान का शासन होना चाहिए। संविधान से परे ना आप है, ना मैं हूँ, ना कांग्रेस है, ना भाजपा है। तो डराने की तो कोई बात ही नहीं होनी चाहिए। कितनी सीटें? सुनिए, ये जो उनकी डराने की राजनीति है अब गुजरात में नहीं चलेगी। कितनी सीटें गुजरात में लक्ष्य है कांग्रेस का अगले विधानसभा चुनाव? पिछली बार तो 17 पे रुके थे, इस बार 117 लाना चाहेंगे ना। चलिए, तो लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद से कांग्रेस के खेमे में देश भर के अलग अलग राज्यों में एक नया उत्साह नजर आ रहा है। और खासतौर पे गुजरात, नरेंद्र मोदी के गढ़ में उन्हें चुनौती देने का दम कांग्रेस भर रही है। इसमें कितना दम वास्तविक में है, ये तो जब चुनाव आएंगे तभी पता चलेगा। फिलहाल ये नजर आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी गुजरात में आक्रामक नजर आ रही है और सामने से अगुवाई करते हुए नजर आ रहे हैं राहुल गांधी। संसद से लेकर अहमदाबाद तक वो बीजेपी को चुनौती देने की कोशिश कर रहे हैं। कैमरा पर्सन मेहरबान सिंह के साथ जैनेंद्र, एबीपी न्यूज, अहमदाबाद।